बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आम आदमी प्रॉपर्टी व्लॉग्स। आज हम बात करेंगे अलकबीर ऑर्चर्ड की, जो कि चौधरी रंगदेव साहब का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की अलकबीर ऑर्चर्ड की हमने काफ़ी डिटेल्स जो है अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। इसका पेमेंट प्लान, इसकी लोकेशन और इसकी जो 27 अगस्त को जो रिसेंटली इवेंट हुआ था, मेगा इवेंट हुआ था, उसकी जो कंप्लीट डिटेल्स हैं वो हमने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियोस भी अब ज़रूर देखें जाके, और साथ साथ चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दें। आज हम बात करेंगे 27 अगस्त के बाद जो है इसके अलकबीर ऑर्चर्ड की जो मार्केट में फीडबैक है और जो मार्केट ट्रेंड इस वक्त चल रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले पहले जो हम अलकबीर ऑर्चर्ड में जो 27 अगस्त को मेगा इवेंट में जो अनाउंसमेंट्स हुई थी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो थी वो ये था कि उन्होंने जीटी रोड पे, मेन जीटी रोड पे मैकडोनल्ड्स जो आता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट उन्होंने गेट नंबर 1 के जो मेन एंट्रेंस है, जो फैक्ट्री एरिया आ रहा है वहाँ के पास उन्होंने अपना गेट नंबर 1 की मेन एंट्रेंस दे दी है। वहाँ पे इनका बोर्ड लग चुका है कबीर ऑर्चर्ड का। तो अगर कोई भी जीटी रोड से जा रहा हो तो उसे वो मेन रोड से उसका जो मेगा एंट्रेंस का गेट है, गेट नंबर 1, वो विजिबल है। जो सेकंड एंट्रेंस है, जो कि एक्सपेक्टेड है, जो सेक्टर ए आ रहा है, वो वहाँ पे आएगा। तो जो सेक्टर ए की जो सेकंड एंट्रेंस है कबीर ऑर्चर्ड की, वो वहाँ पे आएगी स्मार्ट सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट। तो वहाँ पे उनका गेट नंबर 2 बन रहा है। जो स्मार्ट सिटी का गेट नंबर 4 है, वही उसके ऑपोजिट जो है अलकबीर ऑर्चर्ड का गेट नंबर 2 बन रहा है। तो जो वहाँ पे इवन के ब्रिज बना हुआ है उसके पास जो है काफ़ी डेवलपमेंट जो है इन्होंने स्टार्ट कर दी। तो अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको 150 से 200 फुट का जो मेन बुलेवार्ड है वहाँ पे उनको उन्होंने थोड़ा सा उसको लोकेशन जो है उसकी आइडेंटिफाई कर दी है कि ये मेन बुलेवार्ड की लोकेशन होगी। दो ये चीज़ें होंगी। तीसरी जो थी वहाँ पे उन्होंने जो चौधरी रंगज़े साहब थे, उन्होंने जो अलकबीर ऑर्चर्ड के मेंबर्स थे उनके लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी का ऐलान किया था कि तमाम ऑर्चर्ड के मेंबर्स जिनका यूजेज जो है 150 यूनिट से कम होगा उनको फ्री फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे। 150 यूनिट से ऊपर वालों को चार्ज करेंगे, पर जो 150 यूनिट से नीचे वाले हैं उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी होगी। तीसरी ये चीज़ होगी। चौथी थी कि बुर्ज अल अरब का रेप्लिका, कि जो बुर्जुल अरब है जो कि इस वक्त दुबई में है, उसका मेन जो रेप्लिका है बुर्जुल अरब का, वो वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए अलकबीर ऑर्चर्ड में बनाया जाएगा। पांचवी थी कि जी ग्रैंड मस्जिद, यानी कि जो जामिया मस्जिद है वहाँ पे उसका भी उन्होंने ऐलान किया था। और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि जामिया मस्जिद का जो मेन जो इनाग्रेशन है, ये जो बुनियादें हैं वो भी जल्द रख दी जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने जो स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल्स हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की, उसका भी ऐलान किया था। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है उसकी भी इनाग्रेशन उन्होंने प्लान की हुई है। अच्छा जी, सातवीं चीज़ थी कि जो क्लब्स हैं, होटल्स हैं, जो सप्लाई चेन्स हैं, कमर्शियल मार्केट्स हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, उनकी भी जो है बहुत जल्द जो है वो लॉन्चिंग होगी वहाँ पे। और इसके अलावा जो अलकबीर ऑर्चर्ड की जो 5 मरला और 3 मरला की फाइल्स हैं उनको ओन पे एडजस्ट किया जाएगा कोई भी फ्यूचर डील्स के साथ। यानी कि अगर आपके पास कोई भी फाइल है अलकबीर ऑर्चर्ड की 3 मरला की, तो उसे 50,000 से 1 लाख रुपया ओन में एडजस्ट किया जाएगा। और जो 5 मरला की फाइल्स हैं उसे लेवल से लेकर 50,000 ओन तक सोसाइटी एडजस्ट करेगी। तो ये एडजस्टमेंट उन्होंने भी ये चीज़ दी थी, यानी कि अगर आपने कोई भी फाइल अगर लेवल पे ली हुई है या माइनस पे ली हुई है, अगर आप वही फाइल सोसाइटी के ऑफिस जाते हैं और वहाँ पे सबमिट कराते हैं तो आपको 50 लेवल से लेकर 1 लाख ओन तक 3 मरला और 5 मरला की फाइल्स एडजस्ट करा सकते हैं। ये ऐलान किया था। और इसके साथ साथ उन्होंने फ्लाई ओवर और अंडर पास का भी ऐलान किया था, क्योंकि आपको आइडिया हो कि जैसे कबीर ऑर्चर्ड है उसके साथ साथ रेलवे ट्रैक भी गुजरा है। अब उसके लिए उसको पास करने के लिए उन्होंने फ्लाईओवर और अंडर पास का भी कहा था कि वहाँ पे इंशाल्लाह बहुत जल्द फ्लाईओवर और अंडर पास को भी वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा जो फाइल्स हैं अलकबीर ऑर्चर्ड की फाइल्स, अभी चूँकि 3 मरला, 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और एक केनाल की फाइल्स अभी उन्होंने लॉन्च की हैं, तो तमाम की तमाम फाइल्स को बहुत जल्द प्लॉट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और मेजर चीज़ उन्होंने बताई थी, जो 11वीं चीज़ थी, वो ये था कि जो पोजेसन है वो इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट होने से पहले पहले वहाँ पे जो है वो सबमिट करा दी दे दी जाएगी। यानी कि जिन जिन फाइल्स के पास, प्लॉट होल्डर्स के पास अभी फाइल्स हैं और उन्होंने अभी अपनी फाइल्स की कंप्लीट पेमेंट नहीं की होगी, उससे पहले पहले उन्हें पोजेसन दे दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी।
इसका रीज़न भी कि जो अल एहसान गार्डन्स था उसका इवन के जो बैलेटिंग है वो भी हो चुकी है। अब अल एहसान गार्डन्स की बैलेटिंग हो चुकी है और एक्सपेक्टेड है कि उसका भी मैप आ जाए। अब अल एहसान गार्डन्स और जो सेक्टर ए है, अब इनकी लोकेशंस कहाँ कहाँ पे होंगी। जो अल एहसान गार्डन है, जो गेट नंबर 3 अल कबीर ऑर्चर्ड का, जो सबसे पहले जो वहाँ पे अल कबीर ऑर्चर्ड का जहाँ पे उन्होंने एंट्रेंस लगाई हुई है, तो वो जिधर हेड ऑफिस के पास, जो अल कबीर ऑर्चर्ड के हेड ऑफिस के पास की जो लोकेशन है वो गेट नंबर 3 है। उसको अल एहसान गार्डन्स के रेजिडेंट्स के लिए अकोमोडेट किया जाएगा। जो गेट नंबर 2 है वहाँ पे सेक्टर ए के जो मेंबर्स हैं उनके लिए सोसाइटी ने लोकेशन को अभी फ़िलहाल जो है रिज़र्व किया है। तो ये इनकी लोकेशंस होंगी, इस हिसाब से इनकी बैलेटिंग होगी और जो सेक्टर ए के मेंबर्स हैं उनको बहुत जल्द जो है उनकी पोजीशन भी दिया जाएगा। एक्सपेक्टेड है कि इस साल की एंड तक नहीं तो अगले साल के स्टार्ट तक बैलेटिंग हो जाएगी। जो अलकबीर ऑर्चर्ड की सेक्टर ए मेंबर्स हैं, जैसे कि 10,50,000 था, 12 लाख की पेमेंट थी 3 मरला की, और जिनकी भी 5 मरला की 17.5 लाख थी, और 8 मरला 27 लाख, और सोन 10 मरला और 1 कनाल के जो प्लॉट्स थे उनकी उन बैलेटिंग एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर नहीं तो जनवरी तक इनकी बैलेटिंग हो जाएगी। और साथ साथ इन्होंने डेवलपमेंट जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको भी इन्होंने इनाग्रेट किया हुआ है। और डेवलपमेंट के लिए अलकबीर ऑर्चर्ड ने, अलकबीर टाउन ने, जो चौधरी जैब साहब हैं उन्होंने अलकबीर ऑर्चर्ड के लिए अलहदा स्पेशल मशीनरी रखी हुई है जो कि 24/7 उन्हीं प्रेमिसेस में रहती है और वहाँ पे ही डेवलपमेंट उसकी होगी। तो इन्हें मशीनरी के लिए या जो डेवलपमेंट है उसके लिए भी कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं फेस होगा, क्योंकि इनके पास अपनी एडिशनल मशीनरी है जो कि अलकबीर ऑर्चर्ड में ही पड़ी हुई है इस वक्त। अभी चूँकि अभी आपको आइडिया है कि मार्केट की थोड़ी सी कंडीशन जो है वो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन अनसर्टिनिटी है, प्लस जो है इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है, तभी थोड़े से रेट्स डाउन है। तो अगर किसी ने इस वक्त फ़ाइल को बाय करना है तो मेरे हिसाब से फ़ाइल को बाय करने का अच्छा टाइम है। पर अगर किसी ने इसको फ़ाइल को थोड़े अरसे बाद जाके सेल करना है तो रिकमेंडेड है कि फ़ाइल्स को अगर सेल करना है तो अभी कर बेच लें, क्योंकि अभी जो बाद में रेट्स हैं जब तक बैलेटिंग नहीं होती, जब बैलेटिंग का अनाउंस नहीं होता तो रेट्स इसके अभी थोड़े अप्रिशिएट होने में टाइम लगेगा। तो जैसे ही न्यूज़ आती है कि बैलेटिंग हो रही है या फिर इसकी जो पोजीशन डेट है वो अनाउंस की जा रही है, या फिर यहाँ पे हॉस्पिटल्स, पार्क्स, बुर्ज अल अरब का रेप्लिका या मस्जिद या फिर इनमें से किसी भी चीज़ की इनाग्रेशन हो जाती है और स्टार्ट हो जाता है या लोकेशन आइडेंटिफाई हो जाती है तो इसके रेट्स में काफ़ी अप्रिशिएबल जंप भी एक्सपेक्टेड है। तो ये हो गई आज की वीडियो अलकबीर ऑर्चर्ड से रिलेटेड। आप वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।